अगर तुम्हें कभी यह बताया गया है कि तुम्हारा जन्म ही तुम्हारा अपराध है, अगर किसी ने कहा है कि तुम सिर्फ सेवा के लिए पैदा हुए हो, या फिर तुम्हारा काम सिर्फ दूसरों की आज्ञा मानना है, तो रुकिए, ये स्क्रिप्ट आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस ग्रंथ की जिसे कुछ लोग पूजते हैं और कुछ लोग जलाते हैं। नाम आपने स्क्रीन पर, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। मनुस्मृति के बारे में बात करेंगे। कहते हैं ये वो किताब है जिसमें धर्म का पूरा ढांचा बना है, जहाँ बताया गया है कि कौन क्या करेगा, कौन कितना पढ़ेगा, कौन न्याय करेगा, कौन राजा बनेगा और कौन सिर्फ चरण दबाएगा। यह किताब समाज को चलाने के लिए लिखी गई थी, लेकिन कुछ सवाल पीछे छूट गए। क्या यह किताब धर्म सिखा रही थी या फिर धर्म के नाम पर सत्ता बांट रही थी? इस किताब को लिखने वाले मनु थे। मनु को हिंदू परंपरा में पहला मनुष्य और पहला राजा कहा गया है। वो मनु जिसने जीवन को दिशा देने के लिए एक व्यवस्था बनाई, लेकिन यह व्यवस्था कैसी थी? यह जन्म से तय होता था कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम ऊंचे घर में जन्मे हो तो पढ़ सकते हो, राज कर सकते हो और पूजा भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम नीचे माने गए हो तो ना तो पढ़ सकते हो, ना सुन सकते हो, और हक की तो बात छोड़ो, गलती से ऊंचा बोल दिया तो दंड भी अलग से भुगतोगे। ध्यान दो, ये सब धर्म के नाम पर हो रहा था। मनुस्मृति कहती थी कि समाज तभी टिकेगा जब हर कोई अपनी जगह टिका रहे। तो सवाल यह है, क्या यह स्थिरता थी या मानसिक गुलामी? इस किताब ने राजा को धर्म का रक्षक बनाया, पर आम आदमी को उसका गुलाम बना दिया। जिसने आवाज़ उठाई उसका मुंह बंद कर दिया गया, कभी धर्म के नाम पर तो कभी परंपरा के नाम पर हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे। मनुस्मृति में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आज भी मूल्यवान लगती हैं, जैसे जीवन के 4 आश्रम, कर्तव्यों की स्पष्टता और समाज को अराजकता से बचाने की सोच। लेकिन जब इसी सोच को पत्थर बना दिया गया बिना समय परिस्थिति देखे, तो यही धर्म हथियार बन गया। सदियों तक इस ग्रंथ का इस्तेमाल उस भीड़ को चुप करने के लिए किया गया जिसके पास आवाज़ नहीं थी, और जब किसी ने सवाल उठाया तो उसे अधर्मी कहकर कुचल दिया गया। आज भी बहुत से लोग जो कहते हैं मनुस्मृति तो हमारे गौरव की बात है, उनसे पूछिए गौरव किसका? उसका जो पढ़ सकता है या उसका जो मंदिर की सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता था? अगर कोई किताब इंसान को ऊंच नीच में बांटती है तो वो धर्म की नहीं बल्कि सत्ता की किताब कहलाती है। अब समय आ गया है उस किताब को पढ़ने का जैसे वो है, ना आंख बंद करके पूजने का और ना बिना पढ़े जलाने का। अब हम मनुस्मृति को पन्ना दर पन्ना खोलेंगे, हर उस विचार को देखेंगे जो छुपा दिया गया है, हर उस सच को सुनाएंगे जिसे दबा दिया गया है। क्योंकि यह सीरीज सिर्फ मनुस्मृति की व्याख्या नहीं, बल्कि यह उस सोच का पोस्टमार्टम है जो इंसान को जातियों में बांटकर शासन करना चाहती है। अब सवाल तुम्हारा है, क्या तुम तैयार हो वो सच सुनने के लिए जो तुम्हारी किताबों में नहीं है, जो शायद तुम्हारे विश्वास को हिला दे लेकिन तुम्हें सोचने पर भी मजबूर कर दे? चलिए अब अपन पूर्ण रूप से शुरू करते हैं मनुस्मृति। देखिए, इसमें जो भी विचार है मेरे कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। जो मनुस्मृति में लिखा गया है उसका हम आलोचनात्मक वर्णन करेंगे आप लोगों के बीच में, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। सर्वप्रथम मनुस्मृति में सृष्टि के बारे में लिखा गया है, उससे अपन शुरू करते हैं। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से समय सब कुछ शुरू होता है। मनुस्मृति कहती है कि सृष्टि अंधकार से निकली है, ब्रह्मा ने सब कुछ रचा है और फिर जीवन को दिशा देने के लिए मनु को जन्म दिया है। यहाँ तक सब कुछ ठीक लगता है, पर असली कहानी तब शुरू होती है जब ये सृष्टि धर्म के नाम पर बांटी जाती है। ब्रह्मा ने 4 वर्ण बनाए,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और मनुस्मृति कहती है कि ये वर्ण शरीर के अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए, जैसे ऊपरी हिस्से से ब्राह्मण, बीच से क्षत्रिय, नीचे से वैश्य और सबसे नीचे से शूद्र। यही वो पहली दीवार थी जो इंसान और इंसान के बीच खींची गई थी धर्म के नाम पर। अब सोचो, अगर किसी को सिर से बनाया गया है और किसी को पाँव से, तो बराबरी कहाँ बची। यहीं से शुरू होता है जन्म आधारित श्रेष्ठता का खेल, जो हजारों सालों तक खेला गया और आज भी कहीं न कहीं जारी है। मनुस्मृति का तर्क था कि यह विभाजन समाज को व्यवस्थित करने के लिए है। हर कोई अपना काम करे, यही धर्म है। पर सवाल यह है कि क्या यह धर्म था या फिर डिजाइन, एक ऐसा डिजाइन जिसमें काम भी बांटा गया था और सम्मान भी, पर दोनों बराबरी के नहीं थे। ब्राह्मण पढ़े, सिखाए, पूजे, यज्ञ करे, क्षत्रिय शासन करे, युद्ध करे, वैश्य व्यापार करे, और शूद्र क्या? शूद्र सिर्फ सेवा करे, न पढ़ने का अधिकार, न बोलने का हक और न ही विरोध करने की जगह। कहने को तो यह एक व्यवस्था थी, पर असल में मानव श्रेणीकर, मतलब कह सकते हैं कि मानव को कैटेगरी के अनुसार बनाने वाला पहला धार्मिक दस्तावेज था ये। जब धर्म यह तय करने लगे कि कौन क्या करेगा, किसका जन्म ऊंचा है, कौन सिर्फ दूसरों के लिए जिएगा, तो समझ लो वहाँ ईश्वर नहीं, कोई और खेल चल रहा है। मनु ने यह भी लिखा कि धर्म ही सर्वोपरि है, लेकिन धर्म कैसा? जो धर्म जन्म के आधार पर इंसान की क्षमता तय करे, वो किस प्रकार सर्वोपरि हो सकता है? आज अगर कोई यह कहे कि सिर्फ ऊंची जाति वाले लोग पढ़ सकते हैं, तो हम उसे पागल कहेंगे। लेकिन यही बात जब धर्म ग्रंथ में लिखी हो तो लोग सिर झुका लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने धर्म को सवाल से ऊपर रख दिया है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। मनु ने अपने समय में जो भी लिखा वो शायद उस युग की ज़रूरत रही हो, लेकिन सबसे बड़ा पाप तब हुआ जब उसे स्थायी सत्य मान लिया गया। समय बदल गया, समाज बदल गया, लेकिन मनु का लिखा हुआ नहीं बदला। जो चीज़ 3000 साल पहले व्यवस्था थी, वो आज अन्याय बन गई है। अब बात आती है धर्म की स्थापना की। मनु ने धर्म को कई हिस्सों में बांटा: श्रद्धा, संयम, सेवा, गुरु का आदर, वाणी की मर्यादा, आदि आदि। इन बातों में कोई बुराई नहीं है, बल्कि अगर यही धर्म होता तो समाज ज़्यादा सुंदर होता। पर इन आदर्शों के नीचे जो असली नियम छिपे थे, वो थे वर्चस्व बनाए रखने के हथियार। सवाल यह है कि क्या धर्म का उद्देश्य इंसान को ऊपर उठाना है या फिर नीचे दबाना? मनुस्मृति कहती है कि जो धर्म का पालन नहीं करेगा वह दंड का पात्र होगा। लेकिन क्या सवाल उठाना अधर्म है? अगर एक इंसान सिर्फ इसलिए दंडित हो कि वह किसी ऊंची जाति में पैदा नहीं हुआ है, तो यह धर्म नहीं बल्कि अत्याचार है। मनु की सृष्टि में सब कुछ तय था, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तुम कौन हो, क्या कर सकते हो, किससे शादी कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम्हारा अंतिम संस्कार भी कैसे होगा, ये सब मनुस्मृति ने पहले से तय कर दिया था। क्या यही सृष्टि है? क्या यही स्वतंत्रता है? या ये एक ऐसे समाज की नींव है जो इंसान को रोबोट की तरह बांट देता है, बिना उसका मन, विवेक और अधिकार पूछे? मनु की बनाई हुई यह दुनिया धार्मिक लग सकती है, पर आज के इंसान के लिए यह घुटन भरी जेल जैसी लग रही है। अब समय है इस सृष्टि को दोबारा देखने का, नए नज़रिए से, खुले दिमाग से। ना आंख मूंद कर समर्थन करना, ना गुस्से में सब कुछ नकार देना। हमें देखना है कि क्या लिया जाए और क्या छोड़ दिया जाए, क्योंकि मनुस्मृति की यह सृष्टि अब हमारी नहीं है। हमारा समाज अब संविधान से चलता है, जहाँ सब बराबर है। पर याद रखना है, जब तक मनु की बनाई हुई दीवारें हमारे भीतर जिंदा हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। इसलिए इस सीरीज का उद्देश्य सिर्फ जानना नहीं,
बल्कि सोचना और तोड़ना है। हर उस विचार को हमें बांटना है जो हमें आगे बढ़ाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे मनुस्मृति के अगले अध्याय की ओर, जहाँ बात होगी वर्णों के कर्तव्य, अधिकार और उस गहराई की जहाँ धर्म के नाम पर भेदभाव पनपा। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग वीडियो बनाया जाए, जिसमें बहुत सारी एक श्रृंखला रखी जाए, जिसमें पूरी की पूरी मनुस्मृति को प्लेलिस्ट के आधार पर आप लोगों के बीच में पहुंचाई जाएगी। उसमें एक एक एपिसोड रखेंगे, छोटे छोटे एपिसोड रखेंगे, क्योंकि बड़े एपिसोड आजकल लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अलग अलग भागों में पूरी की पूरी मनुस्मृति आपको मिल जाएगी। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये एक आलोचनात्मक वर्णन है आप लोगों के बीच में। संपूर्ण सार आपको मिलता रहेगा और पूरी की पूरी सीरीज और पूरी मनुस्मृति आप लोगों के बीच में पहुंच जाएगी, कुछ अलग अलग भाग करते हुए। कुछ समय लगेगा, लेकिन संपूर्ण पहुंच जाएगा आप लोगों के बीच में।